केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन तय कर दिया है और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। सुरक्षा बलों को लगातार नक्सल मोर्चे पर सफलता मिल रही है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है जो अभी गरियाबंद में हो रहा है। गरियाबंद में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है जवानों को, जिसमें 16 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ देश में मार्च 2026 तक नक्सलवाद नेस्तनाबूद हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्लान और रणनीति ने नक्सलियों को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। ओडिशा सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ा अटैक किया है। मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। 22 जनवरी को INH न्यूज से इस खौफनाक मंजर को कैद किया। हमारी टीम ने मौके पर क्या देखा और क्या महसूस किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार, गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट में मुठभेड़। भालू डिग्गी की पहाड़ में नक्सलियों का काल। 1000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा। मुठभेड़ में अब तक 16 नक्सली ढेर। गोलियों की आवाज से सहमे ग्रामीण। धाएं धाएं आ रही गोलियों की आवाज। जहां हुई मुठभेड़ वहां पहुंची INH की टीम। ग्राउंड जीरो पर INH की टीम। भूल भुलैया वाला जंगल, जगह जगह प्रेशर बम। कुल्हाड़ी घाट से INH की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाने से पहले पूरी खबर क्या है यह आपको पहले बता देते हैं। गरियाबंद से करीब 60 किलोमीटर दूर कुल्हाड़ी घाट के जंगल में 19 जनवरी की रात नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों में छत्तीसगढ़ पुलिस, STF, CRPF और ओडिशा SOP के जवानों ने मोर्चा संभाला। मुठभेड़ में करीब 72 घंटे के बाद तक जवानों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी मारा गया। जवानों के इस शौर्य और साहस के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM विष्णुदेव साय ने बधाई दी। साथ ही मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने की बात फिर से दोहराई। ये तो थी पूरी खबर। अब हम आपको ग्राउंड जीरो का वो मंजर दिखाने जा रहे हैं जहां जवानों ने नक्सलियों से लोहा लिया। कुल्हाड़ी घाट में 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर भालू डिग्गी की पहाड़, गोली की आ रही धाएं धाएं आवाज, सुनसान जंगल, जगह जगह लगा प्रेशर बम। इन सबको पार कर INH की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची जहां फोर्स ने पूरे पहाड़ को घेर रखा था। सुरक्षा बलों की अलग अलग टीमें पहाड़ के अंदर नक्सलियों की सर्चिंग कर रही थी, तो दूसरी ओर पहाड़ के नीचे आने जाने वाले लोगों से जवान पूछताछ कर रहे थे ताकि नक्सली भाग ना पाए। गरियाबंद के भालू डिग्गी पहाड़ में आज भी मुठभेड़ चल रहा है और आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं, भालू डिग्गी पहाड़ में जाने के लिए रास्ता है और यहाँ पर CRPF का कैंप है। पूरे रास्ते में जो है CRPF के जवान तैनात किए गए हैं ताकि जो है नक्सलियों के जो मूवमेंट है और नक्सली जो बचे हुए हैं अभी उनके साथ लगातार आज चौथे दिन भी मुठभेड़ चल रही। इस रास्ते से जो भी जा रहे हैं लगातार उनकी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा पूरे रास्ते भर में जो है CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। अब तक के 14 नक्सलियों को फोर्स ने ढेर किया हुआ है। पूरे ऑपरेशन में जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ जो है CRPF कोबरा बटालियन के जवान है, साथ ही साथ जो है ओडिशा SOG की टीम भी लगातार जो है इस मुठभेड़ में शामिल हुई। बताया जा रहा है कि 1800 से अधिक जवानों ने पूरे पहाड़ को घेरा हुआ है। पहाड़ पीछे है और लगातार यहाँ पर मुठभेड़ चल रहे हैं ताकि नक्सली भागने की कोशिश ना करें और उन्हें फोर्स ने अभी घेरा हुआ है। लगातार रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। जैसे ही INH की टीम भालू डिग्गी पहाड़ के जंगल में दाखिल हुई, भूल भुलैया रास्ता परेशान करने लगा। पग पग पर गोलियों और जवानों के पैरों के निशान दिखाई दिए। जहां पर मुठभेड़ हुई वह काफी घना जंगल है, वहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। वह रास्ता काफी पथरीला और सुनसान है। कब नक्सलियों की गोली लग जाए कह नहीं सकते।
भालू डिग्गी की पहाड़ियों में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। हालांकि मुठभेड़ रुक रुक कर चल रही है, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ जारी है। और आप देख सकते हैं अभी हम भालू डिग्गी की पहाड़ियों में हैं और पूरा पहाड़ का जो एरिया है आप देख सकते हैं, घना जंगल है। यहाँ पर बिल्कुल जो है रास्ते जो है दिख नहीं रहे हैं। जहाँ पर से भी जो है पतली गलियाँ दिख रही हैं वही रास्ते, और यहीं से होकर जो है फोर्स का मूवमेंट हुआ था। फोर्स के पास यह सूचना थी कि यहाँ पर जो है नक्सलियों का मूवमेंट हुआ। इसके बाद जो है पूरे फोर्स ने पहाड़ी को घेरा हुआ है, जंगल को घेरा हुआ है, और फिलहाल जो है यहाँ पर फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्स के साथ जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा जो है सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान हैं। वहीं दूसरी ओर से जो है उड़ीसा बॉर्डर लगता है, तो उड़ीसा की जो एसओजी की टीम है वह भी पूरी तरीके से जो है नक्सलियों को घेर कर रखी हुई है। फिलहाल जो अभी और सूचना है कि कम से कम 10 से 15 नक्सली और वहाँ पर बताए जा रहे हैं। फिलहाल जैसे ही कुछ और जानकारी सामने आएगी इसके बाद पता चलेगा कि कुल कितने नक्सली मारे गए। फिलहाल अभी यही सूचना है कि अब तक के जो है 14 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। अभी हम भालू डिग्गी की पहाड़ में हैं जहां पर मुठभेड़ हुआ था, नक्सलियों का इनकाउंटर फोर्स ने किया था। उस ग्राउंड जीरो पर आईएनएच की टीम है और आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है। यह जो है रास्ते भी देख सकते हैं। फोर्स ने जो है यहाँ पर नक्सलियों को घेरा और इसके बाद जो है फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा जो है सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की टीम यहाँ पर थी। इसके अतिरिक्त जो है दूसरी ओर से जो है ओडिशा एसओजी की जो फोर्स है वह जो है नक्सलियों को घेर रही थी और 14 नक्सलियों को जो है फोर्स ने ढेर कर दिया, उन्हें मार गिराया। इसके अलावा जो है 72 घंटे से अधिक का यह ऑपरेशन है जो कि अभी भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे माना जा सकता है। और आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो है जहां पर जो है नक्सलियों को ढेर किया गया था, उन्हें चुन चुन कर मारा गया। इसके अलावा जो है तकनीक का भी सहारा लिया गया। ड्रोन से जो है नक्सलियों के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा जो है हमारी बात हुई गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा से। उन्होंने कहा कि अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है। करीब 10 से 15 नक्सली अभी भी हैं, उन पर भी नजर रखी गई है और यह मूवमेंट रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और लगातार उस ओर से जो है उड़ीसा की जो एसओजी की फोर्स है वह बढ़ रही है। अभी हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता भी हैं अश्वनी सिन्हा, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे फोर्स को यहाँ पर मूवमेंट की जानकारी मिली, किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी है? देखिए, लंबे समय से जिस तरह से बस्तर में मूवमेंट जो चल रहा है और नक्सलियों पर जिस तरह से प्रहार करते जा रहे हैं फोर्स है, उधर जब बस्तर में दबाव होने की वजह से यहाँ इस गरियाबंद जिले के मैनपुर जो थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं भालू डिग्गी की पहाड़, इनको सेफ जोन मानते हुए कुछ नक्सली जो है यहाँ पर लगातार पिछले कई महीनों से यहाँ पर अपना अड्डा बनाया हुआ था और ये जो जगह है उनके लिए सेफ जोन मान करके ये काफ़ी समय से यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे। जिस तरह से पुलिस की फोर्स को जानकारी लगते ही उन्होंने ये एक टीम गठित किया और यहाँ पर जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 10 टीम जो है पूरी पहाड़ को जो है भालू डिग्गी की इस पहाड़ को पूरे घेर करके एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया। इसमें से करीब 1000 की संख्या में फोर्स जो है यहाँ पर पहुंचे और 14 नक्सलियों के उन्होंने यहाँ पे ढेर किए हैं। हालांकि इस ऑपरेशन में 14 नक्सलियों के शव जो है बरामद हुए हैं। इसमें 1 करोड़ की इनामी नक्सली के मारे जाने की भी बात की है। साथ ही उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है और इंदा गांव एरिया जो है इस एरिया के जो है नक्सल जो ऑपरेशन का जो लीडर माने जाते थे उनको भी मार गिराने की यहाँ पर बात कही जा रही है। इन 14 जो नक्सली हैं उनके शव को लेकर के रायपुर ले गए हैं जहाँ पर उनकी शिनाख्ती की जा रही है। फिलहाल ये पूरे पुख्ता तौर पे ये क्लियर नहीं बता पाए हैं कि 1 करोड़ के जो इनामी नक्सली जो मारे गए हैं उनकी अभी पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से लगे इलाके के गांवों में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिनों से गोलियों की आवाज आ रही है। पहले यहां नक्सलियों का खौफ था, अब कैंप खुलने के बाद खौफ खत्म हो गया। ऐसे तो बहुत दिन से चला थे फायरिंग। हाँ, बहुत दिन से 3 दिन 4 दिन 5 दिन। हाँ, 3-4 दिन हो गए चला थे फायरिंग ते। तो आवाज आते अभी भी फायरिंग? हाँ, फायरिंग की आवाज अभी नहीं आते। हाँ, पाती तक के चले है। रात में आत हुई? हाँ, रात में आते फायरिंग करते तो यहाँ आवाज आते पूरा। नक्सली मार दे पता चले? वो ऐसे मार दे हैं 14, 15, 16 जन ऐसे मारते हुए हैं। हाँ, नक्सली मन के का यहाँ आना जाना रही से गाँव में? हाँ, पहले रही से अभी नहीं है, अभी नहीं आ जाए। हाँ, कैंप वाला मन बस रोड के किनारे घूमते, वो पहाड़ी पूरा नीचे खतरी नहीं हो मन रोड के किनारे बस जात रही। अब पहली बार चढ़े फोर्स? हाँ, पहली बार है। वो तरफ से वो उड़ीसा तरफ से तेलुगु फोर्स है ना। हाँ। वही मन हमारे है ऐसे लगते मला। हाँ,
मारे गिरा है तो वही बने। हाँ, कभी कभी आते, पहले दिन चलिस्ते है आई आवाज, अभी तो बात किया चला थे तो बहुत दूर में है, अभी आवाज नहीं आते। तो फोर्स यहीं कोती लगे हुई पूरा रोड साइड लगे हैं, रोड साइड लगे हैं कतेक सारा फोर्स से वही 5-6 हजार फोर्स। 5-6 हजार फोर्स से वो तो वहाँ के है, तो हम तो उड़ीसा वाला है, तो नयागढ़ से इन्हें हमारे कुल्हाड़ी घाट से, ये सब जगह पूरा एक व्यक्ति घेरा जिसे थे। ग्राउंड जीरो से लौटने के बाद हमारी टीम ने सीधे एसपी निखिल राखेचा से बात की। एसपी ने बताया कि पूरे ऑपरेशन में 1000 से अधिक जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। पूरे ऑपरेशन को पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी कमांड कर रहे हैं। इसके अलावा तकनीक का भी पूरा सहयोग फोर्स को मिला। यह गरियाबंद के इतिहास में अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है। फोर्स ने 16 नक्सलियों के शव बरामद कर बड़ी मात्रा में हथियार, SLR, इंसास पिस्तौल और GBL समेत नक्सलियों के साहित्य और सामग्रियां बरामद की है। गरियाबंद में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, क्योंकि 72 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। अभी हमारे साथ गरियाबंद SP निखिल राखेचा जी हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, बड़ी कामयाबी भी है, पूरा ऑपरेशन को लेकर क्या रणनीति थी? और जैसे नक्सल को आसूचना मिलती है, लगातार इसमें प्रयास चल रहा है कि अच्छी आसूचना संकलन किया जाए। तो इसी ऑपरेशन में 19 तारीख को एक उस एरिया कमेटी के जानकारी मिली थी। यहाँ पे SDK एरिया कमेटी और इंदागांव एरिया कमेटी कार्यरत है। तो इसमें नक्सलियों की 20 से 25 लोगों की संख्या होने की आसूचना मिली थी। उसी पे एक संयुक्त टीम रवाना की थी, जिसमें गरियाबंद पुलिस की टीम, कोबरा की टीम, SOG नुआपाड़ा की टीम और CRPF की टीम, साथ में STF की भी टीम शामिल थी। इन सभी टीमों का एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। कुल कितने बॉडी रिकवर हो चुके हैं नक्सलियों के अब तक? अब तक नक्सलियों की कुल 14 शव बरामद किए जा चुके हैं और 15 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। इसमें कई ऑटोमेटिक हथियार भी है, SLR है, इंसास है, 303 है, रिवॉल्वर है और अन्य जो कंट्री मेड वेपन जो नक्सली बनाते हैं वो भी इसमें बरामद किए गए हैं। ये उड़ीसा एरिया में भी कुछ नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, या उड़ीसा पुलिस ने उधर रिकवर किए हैं, कुछ ऐसी जानकारी आ रही? जी नहीं, ये संयुक्त ऑपरेशन था। ये जिला गरियाबंद का मैनपुर पुलिस स्टेशन का क्षेत्र आता है। भालूडिग्गी और मटाल एक गांव है, उनके बीच के एक पहाड़ी का क्षेत्र एरिया है जो बॉर्डर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एक संयुक्त ऑपरेशन था, जिसमें उड़ीसा की भी टीम शामिल की गई थी, CRPF और कोबरा की टीम भी शामिल थी, साथ में जिला STF की भी टीम शामिल थी। तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस का अभियान था। अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी वहां पर फायरिंग हो रहे हैं? लगातार ऑपरेशन जारी है? कितने घंटे हो गए टोटल ऑपरेशन को? अभी ये कुल 72 घंटों तक ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन जारी है और जैसे ही कोई अन्य उपलब्धि होती है तो ये साझा की जाएगी। ये टेक्निकल भी सहायता ली गई है, कहीं ना कहीं ड्रोन का भी सहायता लिया गया, ऐसी भी जानकारी आ रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? जो भी हमारे पास इक्विपमेंट उपलब्ध होते हैं, जो भी तकनीक उपलब्ध होती है, इन सभी का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें लगातार प्रयास जारी है एक सफल अभियान संचालन करने का। अभी कितने नक्सली वहां पर मौजूद है, कुछ ऐसी भी जानकारी आ रही होगी? अभी ऑपरेशन चल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगातार प्रयास जारी है। जैसे ही कुछ अच्छी उपलब्धि होती है तो ये बताया जाएगा। क्या फोर्स पूरा अंदर जा पा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर अभी भी ID लगे हुए हैं, एम्बुश लगे हुए हैं? जी, नक्सलियों के द्वारा कई जगह पर ID लगाया गया है अपने बचाव को लेकर, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। कई जगह ID, टिफिन बॉम्ब, कुकर बॉम्ब ये लोग लगा के रखे हैं और एम्बुश भी लगातार करते रहते हैं। देर रात तक भी फायरिंग कर सुरक्षा बलों को परेशान किया जा रहा था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और अच्छी उपलब्धि पाई गई। ADG नक्सल ऑपरेशन भी नजर रखे हुए हैं, किस प्रकार से गाइड कर रहे हैं? जी, लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारियों का इसमें मार्गदर्शन मिलते जा रहा है और उसी दिशा निर्देश में कार्रवाई की जा रही है। अब इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई है तो सवाल यह भी मन में आता है कि छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे बड़ी मुठभेड़ कहां-कहां और कब हुई है, इसे भी आपको सिलसिलेवार बताते हैं। साल 2024-25 में हुई बड़ी मुठभेड़। 16 जनवरी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए। 10 जनवरी सुकमा बीजापुर बॉर्डर में 3 नक्सली ढेर। 22 नवंबर सुकमा में 10 नक्सली ढेर। 5 अक्टूबर दंतेवाड़ा नारायणपुर मुठभेड़ में 38 नक्सली ढेर। 5 सितंबर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। 3 सितंबर दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सली ढेर। 29 अगस्त नारायणपुर कांकेर बॉर्डर में मुठभेड़, 3 महिला नक्सली ढेर। 17 जुलाई छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 12 नक्सली मारे गए। 15 जून अबुझमाड़ में 8 नक्सली ढेर। 8 जून अबुझमाड़ के आमदाई एरिया में 6 नक्सली ढेर। 23 मई अबुझमाड़ के रेकावाया में 8 नक्सली मारे गए। 10 मई बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 12 नक्सली ढेर। 29 अप्रैल नारायणपुर में 10 नक्सली हुए थे ढेर। 15 अप्रैल
कांकेर में 29 नक्सली ढेर। 2 अप्रैल बीजापुर के करचोली में 13 नक्सली मारे गए। देश के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नासुर बन चुका नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हमारे सुरक्षा बल भी इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे अब वो दिन दूर नहीं होगा जब बस्तर और छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद से नहीं बल्कि शांति, पर्यटन, कृषि के लिए जानी जाएगी। फिलहाल जो है नक्सलियों के ऊपर लगातार फोर्स भारी है। दूसरी ओर से जो है उड़ीसा की भी टीम नक्सलियों को घेरे हुए है और बताया जा रहा है कि कुछ कामयाबी और मिली है और देर रात तक के इसकी पुष्टि भी फोर्स के द्वारा कर दी जाएगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, NS 24x7, गरियाबंद। तो अभी आपने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देखी, कैसे INH की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। टीम ने दिखाया कि कहां पर यह मुठभेड़ चल रही है। अब आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतरीन समन्वय से बीते 4 दशक से नक्सलियों का देश दंश झेल रहे बीजापुर सुकमा जिले के सुदूर इलाकों में सुरक्षा बलों की आमद ने नक्सल संगठन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की लगातार मिल रही कामयाबी से नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में तमाम चुनौतियों के बीच जवानों ने नक्सलियों के तिलिस्म को तोड़ दिया। 45 सालों बाद कमरगट्टा में नया बेस कैंप तैयार किया गया। ये बेस कैंप छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव पामेड़ में है, जहां अब ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही है। 45 सालों तक जो है कवरगट्टा वो नक्सलियों के कब्जे में था, अब जो है वो जवानों के कब्जे में आ चुका है। इससे कितने हालात बदलेंगे? अभी निश्चित तौर से हालात में बहुत सुधार आएंगे, क्रांतिकारी सुधार आएंगे। इसलिए सुधार आएंगे कि जो ऑपरेशन में तो तेजी आएगा ही नक्सलियों के विरुद्ध जो है, उसके साथ साथ जैसे जब आप देख रहे होंगे पूरे सरकार भी इतनी गंभीर है और उन्होंने जैसे कि नियत दलालार जो योजना चालू हुआ है और उसके तहत जो है संपूर्ण जो विकास कार्य उसका हर गांव में करने का जो प्रण लिया है, तो और जब वो सब चीजें जो है समझ में आ रहा है, नक्सलियों के वजह से यहाँ सब चीज नहीं आ रहा था, आज फोर्स आ गया पूरे जो है आपके जो सड़क मार्ग जो खुल गए आपको जो सीधा जो बीजापुर से सीधा पामेड़ के लिए, नहीं तो हमको जो बकायदा जो तेलंगाना होते हुए लगभग इसी एरिया में आने के लिए 250 किलोमीटर सफर करना पड़ता था। आज हमको जो 100 किलोमीटर में जहाँ पहुंच रहे हैं और पूरा जो अपने स्टेट के अंदर से ही जो है, और जब विकास कार्य पहुंचेंगे जो पूरे के पूरे, तो उसके बाद स्वाभाविक है, मैं बता रहा हूँ जो समझ में आ रहा है, गाँव में स्कूल होगा, आंगनबाड़ी होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा, बिजली है, पानी है, तमाम चीजें जब आएगी तो लोगों को जो वास्तव में यहाँ पर आवश्यकता है तो आएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर कमरगट्टा FOB में INH 24/7 की टीम पहुंची। हमारी टीम ने जवानों और अफसरों के साथ एक रात और एक दिन बिताया। कवरगट्टा वो इलाका है जो तकरीबन 45 सालों तक नक्सलियों के कब्जे में था, परंतु अब जवानों ने नक्सलियों के उस 45 साल के तिलिस्म को तोड़ दिया है। यहाँ पर अब नवीन कैंप की स्थापना हो गई है और यहाँ धीरे धीरे अब मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। यह जिला मुख्यालय से पामेड़ को जोड़ता है और पामेड़ वो इलाका है जो हमारे छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव माना जाता है, तेलंगाना की सीमा पर बसा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए इसके पहले जवानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचना पड़ता था। उसके अलावा उनका वेतन से लेकर थाने का अखबार तक हेलीकॉप्टर से ही वहां पहुंचा था, परंतु अब जो है ये समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। सड़क मार्ग के जरिए पामेड़ को जोड़ दिया गया है और कवरगट्टा वो अंतिम कैंप था जिसके बाद यह इलाका पूरी तरह से अब जवानों के कब्जे में है। नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है। मौजूदा रणनीति की चौतरफा तारीफ हो रही है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है और ग्राउंड पर सुरक्षा बलों की क्या रणनीति है, इसे हमने करीब से जानने की कोशिश की। सर 2026 का जो टारगेट है वो नक्सलियों को मार कर खत्म किया जाएगा या जिस तरीके जिस सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण? देखिए
अगर हम देखें तो हमारा हमेशा से यही मोटो रहा है कि सुरक्षा के साथ साथ में हम विकास भी साथ साथ में लेके जाएंगे, और विश्वास, जो सुरक्षा, विकास और विश्वास की जो बात होती है, तो यहाँ एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी चलेंगे। और बाकी नक्सलियों से भी यही आग्रह है कि अगर वो मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं तो वो सरेंडर कर सकते हैं। जो आत्मसमर्पण जो नीति है वो बहुत अच्छी है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलते रहेंगे उनमें गति आएगी, और जो बाकी जो डेवलपमेंट है उसमें भी गति आएगी, ताकि जो लोग मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं वो आसानी से जुड़ सकें। सर, आप जब बतौर एसपी बीजापुर आए तो क्या आपको कभी लगा था कि आप कवरगट्टा में रात गुजारेंगे? देखिए, ये तो सभी कोई भी एसपी हो चाहे कोई भी पुलिस अधिकारी हो, उसका सपना होता है कि ऐसे कोर क्षेत्र में आसानी से मतलब रहकर रात गुजारना चाहे। तो ये एक ड्रीम टाइप सा है कि यहाँ हम रात आसानी से गुजार पा रहे हैं, क्योंकि ये सुरक्षा कैंप एस्टेब्लिश हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही ऐसे सारे क्षेत्रों को जो सुरक्षा विहीन है, सुरक्षा के पहुंच से दूर हैं, उनको जल्द ही ये नक्सलवाद के जो आतंक है उससे मुक्त करेंगे। आईएनएच की टीम ने नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों से मुठभेड़ को लेकर चर्चा की, जिसका जवाब जवानों ने बड़ी बहादुरी से दिया कि कैसे वो नक्सलियों का सीना छलनी करते हैं। इस वक्त मैं कवरगट्टा के नवीन कैंप में मौजूद हूं, जो कभी नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है, परंतु पिछले 3 दिनों से यह पूरा इलाका डीआरजी और एसटीएफ के जवानों के कब्जे में है। हमारे साथ इस समय डीआरजी और एसटीएफ के जवान हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की चुनौतियां उनके सामने होती है जब किसी कैंप का स्थापना करना होता है या गांव तक सड़क पहुंचाना होता है। सर, आपका नाम? कंपनी कमांडर यादराम बघेल, एसटीएफ। आप एसटीएफ से हैं, तो जिस तरीके से आप लोग नक्सलियों से भी लोहा लेते हैं और ऐसे कई रात तक जाग कर लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कितना चुनौती होता है? सर, चुनौती बहुत ज्यादा चुनौती है सर। जंगल है, पहाड़ है, नदी नाले हैं, सभी तरफ चारों तरफ से नक्सलियों का आतंक है। उसके बीच में रहकर हम लोग ये नवीन कैंप स्थापित करवा रहे हैं, और आरोपी लगाकर चारों तरफ से प्रोटेक्शन देकर हम रोड को बनवा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आईडीज का खतरा होता है, तो उससे कैसे लड़ते हैं आप लोग? आईडीज के लिए हमारी बीडीएस टीम है जो पहले सर्च करती है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग रोड का निर्माण करवाते हैं। तो सर, आप को जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग कैंप स्थापित कर रहे हैं, आप लोग तो कई कैंप स्थापित किए होंगे, तो कभी ऐसा लगा कि हमारे लिए चुनौती बहुत ज्यादा मुश्किल है? चुनौती तो बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन हम लोग समय के हिसाब से और अपना जो भी होता है, जो अपना नक्सल अटैक भी करने से हम लोग अपन संभाल लेते हैं, और जो भी हम रोड निर्माण या जो भी होता है तो उसको हम चारों तरफ से जो सिक्योरिटी देख के या बीडीएस टीम जो भी होता है तो उसका हम लोग। तो आप नक्सलियों से भी लोहा लेते हैं, आप लोग कैंप भी खोलते हैं, तो कैसा, कितना आपको लगता है कि कितना मुश्किल काम है? मुश्किल तो है, लेकिन मगर करते करते एक आदत पड़ गया, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लगता है। जो भी चीज है, जो उच्च अधिकारी लोग जैसे भी है ना, सब लोग साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो उसमें क्या हमको एनर्जी बढ़ता है। तो सभी लोग ना इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में जब भी बस्तर में शांति की बात होगी, जब शांति स्थापित होगा, तो उस दौरान सबसे अहम कड़ी, अगर शांति की बात होगी तो सबसे जो प्रथम पंक्ति में किसी को अगर याद किया जाएगा तो डीआरजी और एसटीएफ के जवान होंगे, जिनके संघर्ष और जिनके बहादुरी के कारण बस्तर में शांति स्थापित होगी। तो हमने आपको 2 रिपोर्ट दिखाई, एक गरियाबंद से, दूसरी बीजापुर से। गरियाबंद से हमने आपको दिखाया किस तरीके से नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार सफलता मिल रही है, और बीजापुर में हमने दिखाया कि कैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।